पहले स्नान। आप रसोई में ऐसे प्रवेश नहीं कर सकते हो, पहले आपको अपना तन शुद्ध करना पड़ेगा, यानी स्नान, क्योंकि वो भी एक मंदिर है जहां भोजन का निर्माण होगा, वो मंदिर है, अन्नपूर्णा का घर है। अब आपने भोजन बना लिया तो हमारे सनातन में प्रथम रोटी किसकी है? किसकी है? गाय। और अंतिम रोटी हाँ कुत्ते की। अंतिम वाली रोटी हम देते हैं कुत्ते को, और बीच में जो रोटियां वो सब परिवार जन खाते हैं। तो पहली रोटी हमने गाय को भोग लगा दिया, अंतिम रोटी स्वान को दे दी, भोजन प्रसाद बनकर तैयार हुआ। भोजन की सुंदर थाली लगाओ, जो भी बना है प्रसाद थाली में सजाओ और गोविंद के सामने ले जाओ। भगवान के सामने थाली सजा कर ले जाओ और भगवान को कहो कि भगवान प्रसाद ग्रहण करो जो आपने बनाया है। तुलसी दल डालो उसमें, पर्दा है तो पर्दा लगा दो 10 मिनट के लिए। लोग ऐसे भोग लगाते हैं भगवान को कि यूं ले गए और ऐसे रख के वापस 1 सेकंड बाद ही आ जाते हैं उठाने भोजन को। नहीं, 10 मिनट तो रखो भगवान के सामने, कम से कम पावे तो सही गोविंद। और फिर भगवान को त्रिबार ताली बजाकर जाओ कि भगवान मैं आ रहा हूं, और फिर भोजन की थाली उठा कर लाओ। अब वो भोजन नहीं है भाई, अब वो भोजन बन गया प्रसाद, क्योंकि गोविंद के चरण से लगकर आ गया, और जो गोविंद से लग जाता वो प्रसाद बन जाता है, प्रसाद बन जाता, प्रसाद में प्रणीत हो गया। तो कहने का अभिप्राय यह है कि उस प्रसाद को अगर हम पाएंगे तो हमारी बुद्धि अगर दूषित है, कुलसित है, कलमाटी है, तो हमारी बुद्धि में भी ज्ञान की ज्योति प्रकाशित हो जाएगी। इसलिए हमें यह संकल्प लेना है कि हमें हमारे इस जीवन रूपी गाड़ी में वही डालना है जो गोविंद को चढ़ता है। हमारे इस जीवन रूपी गाड़ी में हमें वही डालना है कि जो गोविंद स्वीकार करता है। यानी भगवान फल फ्रूट को स्वीकार करते हैं तो हमें भी फल फ्रूट स्वीकार करना है। भगवान अन्न स्वीकार करते हैं तो हमें भी अन्न स्वीकार करना है। अब तामसिक वस्तुएं प्राणी स्वीकार कर रहा है, जीव हत्या कर रहा है, पता नहीं है भक्ष्य को भक्षण कर रहा है, केवल जिव्या के स्वाद के लिए। अरे जिव्या स्वाद के लिए नहीं है, जिव्या तो केवल हरि कीर्तन के लिए है। टेस्ट को चखने के लिए थोड़ी है जिव्या कि खट्टा है मीठा है, उसके लिए नहीं दी है भगवान ने जीभ हमें जीभ मिली है केवल गोविंद नाम का कीर्तन करने के लिए, इसलिए जीभ दी है भगवान ने। पर प्राणी अभक्ष्य को भक्षण करने लग गया, जलोदरी बन गया, कलमाटी हो गया, किसी की आज्ञा से नहीं चलता है। लाख समझा दो उसको कि ऐसा नहीं करना है तो आज नहीं करेगा, वो कल से वापस वही करने लगेगा। इसलिए किसी को भी मारने का अधिकार हमें नहीं है, किसी के प्राण नहीं ले सकते हम। पर आजकल के विज्ञान के युग के लोग कहते हैं महाराज अगर इनको मारेंगे नहीं ना तो इनकी तादाद बढ़ जाएगी पृथ्वी पर। पृथ्वी पर क्यों बढ़ जाएगी? सबकी आयु भगवान ने निर्धारित कर रखी है कि भी कलयुग का आदमी इतने वर्ष जिएगा तो इतने वर्ष जिएगा। ऐसे पशु पक्षी जीव जंतु है, इन सबकी आयु है कि गाय की उम्र इतनी है 20 वर्ष तो 20 वर्ष ही जिएगी, 20 वर्ष बाद स्वतः ही गोविंद को प्यारी हो जाएगी। तो इसलिए अभक्ष्य को भक्षण नहीं करना। अगर करेंगे तो हमें गोविंद दूर दूर तक कहीं दिखाई नहीं देगा।